हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम HTML PHP में जो HTML के बारे में जो लेक्चर कवर करने जा रहे हैं उसमें हमारे कुछ टॉपिक्स रह गए थे। टेबल से रिलेटेड, इमेज से रिलेटेड, उसको हम कवर करने जा रहे हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में टेबल टैग किया था कम्प्लीटली। तो HTML5 में कुछ टेबल के स्पेशल टैग्स यूज होते हैं जिसको हम बोलते हैं टी हेड, टी बॉडी, टी फुट, टी एच टैग्स। ये जो टैग हैं ये बेसिकली कैप्शनिंग के लिए हम यूज करते हैं, नाम देने के। जैसे हमने एक कैप्शन टैग पढ़ा था टेबल में, उसी तरह से हम ये 3-4 टैग और यूज करते हैं टू गिव हेडिंग टू द कॉलम और एट द फुटर। हेडिंग देने के लिए टेबल की, और फुटर पे भी अगर हम कुछ टेक्स्ट देना चाहते हैं, कैप्शन देना चाहते हैं, नाम देना चाहते हैं, वो हम विद द हेल्प ऑफ टी हेड एंड टी फुट दे सकते हैं। सो टी हेड क्या होता है? टी हेड की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज यूज्ड टू एनक्लोज अ ग्रुप ऑफ रोज इन अ टेबल एज अ हेडर। ठीक है, तो टी हेड हम यूज करते हैं टू, ताकि हम एक ग्रुप ऑफ रोज को टेबल में एज अ हेडर यूज कर सकें। टी फुट भी सिमिलर है, उससे मिलता जुलता। इसमें हम ग्रुप ऑफ रोज को टेबल में फुटर की तरह हम इसमें यूज करते हैं, या हम कह सकते हैं एक लास्ट रो जो कि बताए कि ये टेबल क्या कर रहा है, द समरी ऑफ द टेबल। टी बॉडी इज द मेन बॉडी ऑफ द टेबल। एक एग्जांपल देख लेते हैं, उससे हमें ये क्लियर हो जाएगा। ये हमने एक टेबल डिफाइन कर लिया, उसको बॉर्डर दे दिया 1। नाउ दिस इज द टैग जो हम पढ़ना चाह रहे हैं, टी हेड। टी हेड में हमने एक रो डिफाइन कर दी, टी आर डिफाइन कर दिया, टेबल रो। उसमें हमने बजाय कि टीडी के हमने क्या दे दिया, टेबल हेड में दो हमने रोज क्रिएट कर दी, कैट्स एंड डॉग्स। अब जो टी हेड के अंदर जो भी हम चीज लिखेंगे वो बोल्ड में आएगी बेटा। ऐसे ही टी फुट हमने ले लिया, टी फुट में हमने कॉलम की जो लेंथ है वो 2 ले ली, मतलब कॉलम की लेंथ हमने डबल कर दी। उसमें हमने ले लिया कैट्स में, तो ये भी हमारा बोल्ड में ही आएगा। बॉडी में हमने टेबल रो में डाटा ले लिया टीआर के अंदर, जैसे हम लेते हैं जनरली। टीडी हमने ले लिया 7 एंड 6। तो जब हम इसको HTML और टी फुट को क्लोज कर दिया, टेबल को क्लोज कर दिया, जब हम इस सोर्स कोड को रन करेंगे नोटपैड में और HTML फाइल बना के सेव करेंगे, दिस विल बी द आउटपुट। अब आप देख सकते हैं जो हेडिंग वाली रोज हैं, कैट्स एंड डॉग्स, दे आर बोल्ड। ऑल्सो जो हमारा फुटर है, दिस इज योर टेबल हेड। आपको ये दिख रहा होगा, दिस इज योर टेबल हेड। आप देख सकते हैं ये हमारा टेबल हेड है, दिस वन एंड दिस वन, एंड दिस इज अवर टेबल फुटर, दिस इज अवर टेबल फुटर। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा सबको। दिस इज योर टेबल फुटर। ये वाला हमारा हेड हो गया, टी हेड हो गया, दिस इज द टी फुट। नाउ नेक्स्ट, ये आई थिंक ये टॉपिक क्लियर हो गया। इट्स वेरी सिंपल। दीज आर द स्पेशल टैग्स जो हम यूज करते हैं with the table. ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू द second topic of today, that is HTML image maps. HTML image maps हम यूज करते हैं ताकि हम इमेज के ऊपर कुछ एरियाज को क्लिक कर सकें, और उस पर क्लिक करने से हम कोई और HTML पेज या कोई और वेबसाइट ओपन कर सकें। इमेज टैग हमने पढ़ा था। इमेज टैग हम IMG से रिप्रेजेंट करते हैं, और इमेज टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स भी हमने किए थे। सबसे मेन होता है उसका SRC। SRC मतलब सोर्स एट्रीब्यूट, विच प्रोवाइड्स द पाथ ऑफ द इमेज। और इमेज टैग हम यूज क्यों करते हैं? वी यूज इमेज टैग फॉर रिप्रेजेंटिंग इमेज ऑन एन HTML पेज। HTML पेज पे अगर हमने इमेज को रिप्रेजेंट करना हो तो हम इमेज टैग यूज करते हैं। उसके दूसरे एट्रीब्यूट, सोर्स के अलावा दूसरे एट्रीब्यूट्स थे हाइट, विड्थ, जो कि हम
उसकी हाइट और विड्थ बढ़ा सकते हैं। अब इमेज मैप्स जो है HTML5 में ये एक फीचर होती है कि हम इमेज के अंदर भी कुछ एरियाज पे क्लिक करके हम कोई और पेज ओपन कर सकते हैं, HTML पेज ओपन कर सकते हैं, कोई और वेब पेज वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। सो व्हाट इज इमेज मैप्स? इमेज मैप्स में हमारा जो मेन टैग यूज होता है दैट इज HTML मैप टैग। यही टैग हमारा एक इमेज का मैप डिफाइन करता है। इमेज मैप होती क्या है? एन इमेज मैप इज एन इमेज विद क्लिकेबल एरियाज। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं ये हमारी एक इमेज है, इसमें हमारे कुछ क्लिकेबल एरियाज हैं। ये मान लीजिए एक हमने कंप्यूटर को क्लिकेबल एरिया बना दिया, एक मोबाइल को, और एक इस कॉफी वाले कप को। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमें ये दूसरे वेब पेज पे लेके जाएगा। ऐसे ही जब हम इस मोबाइल पे क्लिक करेंगे या इस कॉफी पे क्लिक करेंगे तो हमें ये दूसरे वेब पेज पर लेकर जाएगा। तो इमेज मैप इज एन इमेज विथ क्लिकेबल एरियाज। क्लिकेबल मतलब जिसपे हम क्लिक कर सकते हैं कुछ एरिया पे, और इन एरियाज को हम डिफाइन करते हैं बाय यूजिंग वन और मोर एरिया टैग्स। एरिया टैग से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। जब हम इस पे कंप्यूटर पे, फोन पे और कॉफी पे क्लिक करेंगे तो वो हमें दूसरे पेज पे ले जाएगा। इसका सोर्स कोड देख लेते हैं। सोर्स कोड देखने से पहले हम इसको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कैसे ये काम करता है इमेज मैप। सबसे पहले तो हमें एक इमेज लेनी पड़ेगी और इसमें हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे? वी यूज मैप एट्रीब्यूट। बाकी सारा तो हमने पढ़ा हुआ है पहले। इमेज सोर्स, इमेज टैग में हमने सोर्स ले लिया। सोर्स इज द इमेज वर्कप्लेस डॉट जेपीजी। अब ये इमेज हमने जो लिया है, अगर ये हमारी उसी डायरेक्टरी में है जहाँ पे आपकी ये फाइल HTML वाली सेव कर रहे हो तो ये अपने आप उठा लेगा। बट अगर वो दूसरी डायरेक्टरी में या कहीं और है तो आपको यहाँ पे पाथ स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ये हम इमेज वाले टैग में पढ़ चुके हैं। ऑल्टरनेट टेक्स्ट, वर्कप्लेस एरिया। ऑल्टरनेट टेक्स्ट कब आता है? जब हमारी इमेज किसी वजह से लोड नहीं हो पाती। लास्ट इज द मेन थिंग दैट इज यूज मैप। इमेज मैप के अंदर हम इस एट्रीब्यूट को यूज करते हैं। इसमें हमने यूज मैप को एक नाम दे दिया, वर्क मैप। मैप को, इमेज के मैप को हमने एक नाम दे दिया, वर्क मैप। और इसको डिफाइन करने के लिए हम हैश यूज करते हैं, हैश सिंबल यूज करते हैं, उसके बाद नाम आ जाता है इमेज मैप का। दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि हमने इमेज टैग लिया। इमेज टैग में हमने यूज मैप वाला एट्रीब्यूट लिया, उस एट्रीब्यूट को हम इसमें डिफाइन कर रहे हैं। हम कोई भी इमेज ले सकते हैं इमेज मैप के लिए। नेक्स्ट इज द मैप टैग या मैप एलिमेंट। मैप एलिमेंट मैप एलिमेंट ऐड करने के लिए हम मैप टैग यूज करते हैं। उसमें हम जो एट्रीब्यूट यूज करते हैं दैट इज मैप नेम इज इक्वल टू वर्क मैप। दैट्स ऑल। हमने मैप का नाम दे दिया वर्क मैप, जो हमने ऊपर इमेज के अंदर एट्रीब्यूट में डिफाइन किया था। ये वर्क मैप हमने डिफाइन किया था, सॉरी डिक्लेयर किया था, उसको हम डिफाइन कहाँ करेंगे? मैप वाले में। इसके बाद आ गया हमारा एरियाज। एरिया टैग हमारा क्लिकेबल एरिया डिफाइन करता है। इसमें हम जो एट्रीब्यूट यूज करते हैं दैट इज शेप। हमें पहले शेप डिफाइन करनी पड़ेगी क्लिकेबल एरिया की। इनमें से हम कोई भी शेप ले सकते हैं। ये 4 तरह की हमने शेप्स ले रखे हैं इसमें। रेक्टेंगल, रेक्ट का मतलब है रेक्टेंगुलर रीजन के लिए, सर्कल का मतलब है सर्कुलर रीजन के लिए, पॉली का मतलब है पॉलीगोनल रीजन, और डिफॉल्ट का मतलब है अगर हम कुछ भी नहीं लेते तो पूरी की पूरी इमेज हमारी क्या बन जाएगी? क्लिकेबल एरिया। पॉलीगोनल रीजन का मतलब है, पॉलीगॉन हम सब समझते हैं कि जो दो से ज्यादा जो हमारी फिगर वाली साइड्स वाली जो फिगर होती है उसको हम बोल देते हैं पॉलीगॉन। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो ऊपर वाली इमेज थी, इस इमेज में हमारे रेक्टेंगुलर शेप्स हैं, इनको हम क्लिकेबल बना सकते हैं, और सर्कुलर शेप है उसको हम क्लिकेबल बना सकते हैं।
तो अब शेप डिफाइन करने के लिए हमें उसके कुछ कोऑर्डिनेट्स भी देने पड़ेंगे। कोऑर्डिनेट्स मींस द पोजीशन जहां पे हम क्लिकेबल एरिया उस इमेज का डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेट्स, हमने एक शेप रेक्टेंगल ले ली, उसके लिए अगर हम कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करने हैं तो कोऑर्डिनेट्स जो होंगे हमारे पेयर्स में होते हैं। पहला हो गया एक्स एक्सिस के लिए, दूसरा हो गया वाई एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे हमारा ये स्क्रीन है, पूरी की पूरी स्क्रीन को हम एक्स और वाई एक्सिस में डिवाइड कर देते हैं। तो मान लीजिए आपकी इमेज यहाँ कहीं है, तो उसका एक्स और वाई पोजीशन और वो कहाँ तक है, अप टू दैट पोजीशन। ठीक है। अब इसमें जो एक्स है वो आपकी लेफ्ट मार्जिन, मतलब लेफ्ट वाली मार्जिन से कितने पिक्सल्स हैं। अब ये आपकी स्क्रीन पिक्सल्स के हिसाब से इमेज जो है पिक्सल्स के हिसाब से इसमें डिफाइंड होती है। मान लीजिए आपकी यहाँ पे इमेज है तो 34 पिक्सल यहाँ तक उसकी पोजीशन हो जाएगी। ऐसे ही 44 इज द पिक्सल्स फ्रॉम द टॉप, इमेज के टॉप से। सिमिलरली जैसे आप मान लीजिए ये हमारी इमेज है, इसको हम बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से लेके मान लीजिए दिस इज द पोजीशन ऑफ 34 44, इससे लेके हम यहाँ तक इसको लेना चाहते हैं। मान लीजिए हमारी सेकंड कोऑर्डिनेट है, तो ये पूरा का पूरा जो कंप्यूटर है हमारा, ये क्या हो जाएगा, इट वुड बिकम अ क्लिकेबल। इधर से लेके यहाँ तक की हम पोजीशन, ऐसे ही मोबाइल की हम पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे ही हम सर्कल का सेंटर डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने इसका सेकंड कोऑर्डिनेट ले लिया 270 350। दिस इज अगेन, इससे हमारा ये पूरा का पूरा जो लैपटॉप है ये डिफाइन हो गया। रेक्टेंगुलर शेप यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी ये पूरी डिफाइन हो गई। नाउ वी हैव इनफ डाटा टू क्रिएट अ क्लिकेबल रेक्टेंगुलर एरिया। फॉर एग्जांपल एरिया, शेप हमने क्या ले ली, रेक्टेंगल, कोऑर्डिनेट्स हमने ये 4 ले लिए, और हमने इसको लिंक किसके साथ कर दिया, कंप्यूटर डॉट एचटीएमएल के साथ। ठीक है जी। तो अब इसको एग्जांपल के फॉर्म में देख सकते हैं हम। ये हमने HTML टाइप का डॉक्यूमेंट ले लिया, हेडिंग दे दी इमेज मैप्स, इसमें हमने पैराग्राफ दे दिया, क्लिक ऑन द कंप्यूटर टू गो टू द न्यूज पेज एंड रीड मोर अबाउट द टॉपिक। अब इससे पहले हम एक HTML फाइल बना लेंगे, कंप्यूटर डॉट HTML, दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट योर, कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर क्या करता है, उसमें आप एक पैराग्राफ दे देंगे। इसके बाद हमने इमेज डिफाइन कर दी, वर्क प्लेस डॉट जेपीजी, उसका अल्टरनेट टेक्स्ट वर्क प्लेस ले लिया, और उसका यूज मैप में प्रॉपर्टी में हमने वर्क मैप हैश के साथ डिफाइन कर दिया, मतलब ये मैप नेम हमने डिक्लेयर कर दिया। वेट 400 ले ली, हाइट 379 ले ली। फिर हमने मैप नेम में जो हमने वर्क मैप डिफाइन किया था वो हमने ले लिया और उसको डिफाइन कर रहे हैं। इसमें हमने एक शेप ले ली, एरिया शेप इज इक्वल टू रेक्टेंगल, कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर दिए और उसको लिंक कर दिया यूजिंग एच रेफरेंस, हाइपरलिंक कर दिया उसको कंप्यूटर डॉट एचटीएमएल से, मैप को क्लोज कर दिया, बॉडी को क्लोज कर दिया एचटीएमएल। अब हमारा ये वाला एरिया पूरा का पूरा हमने एक तरह से डिफाइन कर दिया बाय यूजिंग दीज कोऑर्डिनेट्स। सेकंड, हम मान लीजिए कॉफी वाले को भी डिफाइन करना चाहते हैं, इसमें क्लिकेबल बनाना चाहते हैं, तो हमने शेप क्या ले ली, सर्कल। सर्कल में हम सबसे पहले सर्कल का सेंटर लोकेट करेंगे। मान लीजिए कॉफी है तो इसका सेंटर ये, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम ले लेंगे, दैट वुड बी 337 एंड 300। ठीक है। फिर हम इसका रेडियस ले लेंगे, रेडियस इसका हो गया 44 पिक्सल्स। तो इसकी जब हम कोडिंग करेंगे इट वुड बी लाइक दिस, एरिया शेप इज इक्वल टू सर्कल, कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू 337 300 44, और इसको भी हमने कॉफी डॉट एचटीएमएल वाली फाइल से लिंक कर दिया। इसके पहले दो कोऑर्डिनेट्स हमारा सेंटर पॉइंट बता रहे हैं सर्कल का, और 44 इसका रेडियस है। तो अगर हम इसकी कोड करना चाहते हैं तो वही हमने हेडिंग दे दी इमेज मैप, पैराग्राफ में हमने दे दिया इस पर क्लिक ऑन द कप ऑफ द कॉफी टू गो टू द न्यू पेज। अगेन इमेज सेम ले ली हमने, सोर्स मैप में अब हमने वर्क मैप इसका नाम दे दिया, वर्क मैप में हमने
एरिया शेप इस बार सर्कल ले ली और उसके कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर दिए और उसको कॉफी डॉट एचटीएमएल से लिंक कर दिया। जब हम कॉपी पे क्लिक करेंगे तो ये वाला एरिया हमारा पूरा का पूरा हमारा एरिया क्या बन गया, क्लिकेबल। ठीक है, तो इस तरह से हम इमेज मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अगर हम देखें हमने क्या पढ़ा है, इसमें हमने मैप टैग पढ़ा है, मैप एलिमेंट पढ़ा है, इमेज मैप का एरिया एलिमेंट या एरिया टैग पढ़ा है जो कि क्लिकेबल एरिया डिफाइन करता है, और यूज मैप एट्रीब्यूट यूज किया है हमने इमेज टैग के साथ। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा सबको। नेक्स्ट वी कम टू अनदर टॉपिक दैट इज एचटीएमएल फ्रेम्स। एचटीएमएल फ्रेम्स हमारे ऑब्सोलीट हो चुके हैं HTML5 में, बट दे आर यूज बाय ओल्ड जो वेबसाइट्स हमारी बनी हुई है उसमें ये बहुत यूज होता था फ्रेम। तो फ्रेम का जो मेन प्रॉब्लम थी दैट इज यूजेबिलिटी चैलेंजेस। अब मोबाइल और लैपटॉप या टैबलेट्स आ गए हैं, उसमें हमारी जो वेबसाइट्स हैं उसके व्यूज चेंज हो गए हैं, उसके मल्टीपल व्यूज हो गए हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द डिवाइस। आप देख सकते हैं मोबाइल की स्क्रीन थोड़ी छोटी होती है, फिर टैबलेट की थोड़ी बड़ी होती है, लैपटॉप की और बड़ी होती है, कंप्यूटर की और बड़ी होती है। तो जो फ्रेम्स हमारे थे वो हम यूज़ करते थे सर्टेन डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस के लिए, ताकि वो हमें कुछ रेस्पॉन्सिव जो हम चाहते हैं कि वो बाउंड्रीज डिफाइन करे। दे आर सिंपली नॉट वेल suited टू क्रिएट रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स। रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स क्रिएट करने के लिए वो इतने यूजफुल नहीं हुए। सेकेंड इज accessibility challenges. Screen readers and other assistive technologies have very hard time understanding and communicating website that uses जो हमारे स्क्रीन रीडर्स या दूसरी टेक्नोलॉजी थी, एक्सेसिबिलिटी चैलेंजेस का मतलब है उसको एक्सेस करने का काफ़ी हमें प्रॉब्लम्स आई उन वेबसाइट्स में जो फ्रेम्स यूज करती है। ठीक है, नेक्स्ट इज कंटेंट। कंटेंट शुड बी एडिड एंड डिफाइंड बाय HTML, और प्रेजेंटेशन हमें करनी पड़ती है CSS और जावास्क्रिप्ट से। नाउ फ्रेम्स हम क्रिएट कैसे करते हैं? नई वेबसाइट्स पे हम फ्रेम नहीं यूज करते, HTML5 में भी ऑब्सोलीट हो चुका है। HTML5 में हम फ्रेम्स की जगह आई फ्रेम्स का इस्तेमाल करते हैं। द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड फ्रेम्स इज प्रेटी सिंपल। उसमें हम फ्रेम सेट टैग यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ द बॉडी इन HTML में हमारा जो बॉडी टैग होता है उसकी जगह हम फ्रेम वाला यूज कर लेते हैं, और फ्रेम टैग हम यूज करते हैं टू क्रिएट फ्रेम्स। सोर्स इज द एट्रीब्यूट जो हमारा पाथ बताता है फ्रेम का, एंड क्रिएट अ डिफरेंट फाइल विद द कंटेंट्स फॉर ईच फ्रेम। हर एक फ्रेम के लिए हमें अलग HTML फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। लेट अस लुक एट द एग्जांपल्स। मान लीजिए हमने 4 HTML के डॉक्यूमेंट्स फाइल्स बना दी हैं। पहली फाइल मान लीजिए ये हमारी है इस तरह की, इसमें हमने फ्रेम 1 डिफाइन कर दिया हेडिंग में और कंटेंट्स ऑफ फ्रेम 1 लिख दिया। इसी तरह की हम 4 फाइल्स बना लेंगे जो कि फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, फ्रेम 4 हमारी होगी, और इनको हम सेव कर लेंगे frame_1.html, ऐसी frame_2.html, 3.html एंड 4.html। अब हम वर्टिकल कॉलम्स वाले फ्रेम्स बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम फ्रेम सेट एलिमेंट यूज करेंगे और उसका कॉलम्स एट्रीब्यूट यूज करेंगे, क्योंकि हमें वर्टिकल कॉलम्स की फॉर्म में फ्रेम्स को क्रिएट करना है। ठीक है, लो देखते हैं कैसे कोडिंग करते हैं इसमें। इसमें आप देख सकते हैं हमने इस तरह की कोडिंग की। फ्रेम सेट ले लिया, फ्रेम सेट में हमने कॉलम्स एट्रीब्यूट ले लिया, इसको हमने एस्ट्रिक्स से रिप्रेजेंट किया या स्टार से आप कह सकते हैं रिप्रेजेंट किया। स्टार का मतलब है कि अपने आप उसका साइज जो अवेलेबल स्पेस होगा उसमें अपने आप ऑटोमेटिकली वो उसको साइज को फिल कर देगा, एडजस्ट कर देगा जो भी स्पेस होगी। इसके बाद हमने फ्रेम सोर्स में पाथ दे दिया। मान लीजिए frame 1 हमारा इस डायरेक्टरी में पड़ा है तो हमने उसका पाथ दे दिया। 2 हमारा सेम डायरेक्टरी में है तो सीधा उसको 2 HTML, 3 HTML, 4 HTML। ठीक है, इस तरह से हमने चारों फ्रेम्स के लिए फ्रेम 1 HTML हमने फ्रेम पहले में दे दी, दूसरे कॉलम में हमने सेकंड वाली HTML दे दी,
फिर थर्ड वाली, फिर फोर्थ वाली। जब हम इसको रन करेंगे, हाउ इट विल, द आउटपुट विल कम। frame 1, दिस इज द frame 1 अंडरस्कोर HTML, जो पहली फाइल थी हमारी। दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड, दिस इज द फोर्थ। तो आप देख सकते हैं कि हम एक तरह के हमने 4 HTML फाइल्स को फ्रेम्स के हेल्प से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये हमारे वर्टिकल, आप कह सकते हो कि हमने कॉलम्स वर्टिकल क्रिएट कर दिए। इसी तरह से हम हॉरिजॉन्टल रोज की फॉर्म में भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। इसमें हमें बस डिफरेंस क्या आएगा कि हम रोज एट्रीब्यूट यूज करेंगे, वही एस्ट्रिक्स या स्टार यूज करेंगे। इसके बाद वो चारों फाइल्स हमने कॉल कर ली, frame 1, frame 2, frame 3, frame 4 HTML। अब ये चेंज करने से ये आपका देखिए रो वाइज डिस्प्ले हो गया। frame 1 रो 1 में आ गया, 2 में, 3 में एंड 4 में। ठीक है, इनको हम मिक्स भी कर सकते हैं। फ्रेम सेट में हमने कॉलम्स भी ले लिए, रोज भी ले लिए। कॉलम्स हमने ले लिए 3 और रोज ले लिए हमने 2। तो जैसे frame 1, frame 2 ये एक फ्रेम सेट में हो गए, मतलब 2 हमने रोज को एक तरह से रो वाइज हमने 2 को इकट्ठा किया है, frame 1 और frame 2 को। बाकी ये सारे कॉलम वाइज हो गए। frame 1, frame 2 रो वाइज हो गया, ये एक फ्रेम बन गया। इसके बाद frame 3, फिर frame 4। तो आउटपुट इसकी कैसे आएगी, आप देख सकते हैं frame 1 और frame 2 कॉलम वाइज हो गया, ये पूरा एक कॉलम बन गया। frame 3 और frame 4 हमारे टोटल 3 कॉलम बन गए और 2 रोज बन गए। ठीक है, इस तरह से हम इसकी नेस्टेड फ्रेम्स भी बना सकते हैं। नेस्टेड फ्रेम में मतलब एक फ्रेम के अंदर दूसरा फ्रेम। ये फ्रेम सेट ले लिया कॉलम्स का, उसमें एक फ्रेम डिफाइन कर दिया। फिर ले लिया रोज का, उसमें हमने 2 फ्रेम डिफाइन कर दिए। तो एक कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम। इस तरह से आपका ये बन गया एक कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम, और 2 हमने ये कॉलम वाइज फिर कर दिए। ठीक है, तो फ्रेम्स हमारा वैसे ऑब्सोलीट हो चुका है, बट ये क्योंकि आपके सिलेबस में है इसलिए आई हैव कवर्ड दिस। नेक्स्ट वी कम टू आई फ्रेम्स। तो ये और एग्जांपल्स भी हैं इसके फ्रेम्स के। नेक्स्ट इज HTML5 आई फ्रेम। HTML आई फ्रेम भी हम यूज करते हैं। इट इज वेरी यूजफुल इन योर HTML5। HTML आई फ्रेम हम यूज करते हैं टू डिस्प्ले अ वेब पेज विद इन अ वेब पेज। एक वेब पेज के अंदर या HTML पेज के अंदर अगर हम दूसरा HTML पेज या पूरी वेबसाइट को ही दिखाना चाहते हैं तो हम आई फ्रेम यूज करते हैं। आई फ्रेम का सिंटेक्स है हमारा HTML आई फ्रेम। आई फ्रेम टैग हम यूज करते हैं, इसको इनलाइन फ्रेम भी कह देते हैं। इनलाइन फ्रेम इज यूज टू एम्बेड अनदर डॉक्यूमेंट विद इन द करंट HTML। करंट HTML पेज के अंदर अगर हम दूसरा डॉक्यूमेंट एम्बेड करना चाहते हैं तो हम आई फ्रेम यूज करते हैं। सिंटेक्स क्या है इसका, आई फ्रेम सोर्स इज इक्वल टू URL, टाइटल इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो टाइटल हम जान के देते हैं ताकि हमें उसका नाम पता चल सके कि हम आई फ्रेम का हम क्या नाम देना चाहते हैं। स्क्रीन रीडर्स को ये हेल्पफुल होता है। आई फ्रेम में हम हाइट और विड्थ भी सेट कर सकते हैं फ्रेम की। तो दिस इज द एग्जांपल। आई फ्रेम में हमने एक HTML फाइल ले ली, डेमो आई फ्रेम, और हाइट उसकी ले ली हमने 200, विड्थ ले ली 300, टाइटल दे दिया हमने आई फ्रेम एग्जांपल। ठीक है, तो जब इस तरह से हमने इसकी पूरी कोडिंग कर ली, तो जब हम इसको रन करेंगे तो हमारा एक HTML पेज के अंदर दूसरा HTML पेज का आ जाएगा। नाउ इसको हम एग्जांपल के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, लाइक दिस। मैं आपको एग्जांपल की फॉर्म में भी इसको दिखा सकता हूँ। मान लीजिए ये हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। इसको हम दूसरा ले लेते हैं, आई फ्रेम सी ले लेते हैं। दिस इज योर HTML आई फ्रेम टैग। ये आपका देखिए एग्जांपल यही है। ये हमने एक आई फ्रेम लिया हुआ है। इस पेज के अंदर देखिए ये हमने एक वेबसाइट का एक
आई फ्रेम, इनलाइन फ्रेम इसमें ही डिफाइन कर दिया। इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे यही वाला देख लेते हैं। यहाँ पे हमने देखिए बेटा एक आई फ्रेम डेमो आई फ्रेम डॉट एच को कॉल कर लिया। ये हमने इसमें कोडिंग कर रखी है इस पेज में। अब इसको हमने इस वेब पेज के अंदर इसको हम कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने आई फ्रेम का सोर्स ले लिया डेमो आई फ्रेम डॉट एच टी एम एल। दिस इज द HTML फाइल जो हम इस पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर पेज के अंदर डिस्प्ले करना चाहते हैं। हेडिंग हमने दे दी HTML आई फ्रेम्स, ये पैराग्राफ दे दिया। और यहाँ पे हमने आई फ्रेम में सोर्स में उसकी फाइल का पाथ दे दिया, हाइट विड्थ। और ये हमने इसकी हाइट विड्थ हम बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसकी हाइट कर देता हूँ 300 बाय 300। इसको अब रन करके देखते हैं तो ये देखिए इसकी हाइट। तो इस तरह से हम एक उसके अंदर फ्रेम के अंदर एक पेज के अंदर इनलाइन फ्रेम्स क्रिएट कर सकते हैं। आई फ्रेम का मतलब ही इनलाइन फ्रेम होता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हमने इसमें हाइट और विड्थ प्रॉपर्टीज ली है यूजिंग स्टाइल CSS यूज करके। इसमें हमने सिंपल हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट यूज कर लिया था हाइट फ्रेम का। इसमें हम स्टाइल के साथ कर रहे हैं, आउटपुट सेम ही आएगी। ठीक है, इसमें हम बिना बॉर्डर के भी ले सकते हैं। स्टाइल हमने कर दिया बॉर्डर नन। इसमें हमने बॉर्डर हम हटा सकते हैं, इसका भी आउटपुट देख सकते हैं। ये देखिए इसमें हमने बॉर्डर नहीं लिया तो ये हमारा बॉर्डर नन है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। ये बिना बॉर्डर का हो गया। इट लुक लाइक कि ये पेज का ही पार्ट है। नेक्स्ट इज टारगेट फॉर अ लिंक। आई फ्रेम को हम एक लिंक के साथ भी जोड़ सकते हैं। मैंने जैसे आपको कहा था किसी और वेबसाइट से भी लिंक कर सकते हैं। ये देखिए आई फ्रेम में हमने सोर्स ले लिया, नेम आई फ्रेम, टाइटल ले लिया आई फ्रेम, और इसको हमने लिंक कर दिया विद दिस वेबसाइट। आई फ्रेम के अंदर हमने जो इसको इस वेबसाइट के साथ टारगेट हमने क्या ले लिया, आई फ्रेम ए। मतलब यहाँ पे हम इसको लिख रहे हैं पूरे को AH रेफरेंस www.w3schools.com। तो जब हम उसको रन करेंगे इट वुड बी द आउटपुट। ठीक है बेटा, ये देखिए दिस पेज इज डिस्प्लेड। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो W3 स्कूल वाली वेबसाइट इसमें खुल जाएगी। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन यूज HTML आई फ्रेम्स। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा सबको। इमेज मैप का भी हम आपको थोड़ा दिखा देते हैं। इमेज मैप का जो हमने कंसेप्ट किया था, मान लीजिए ये हमने इमेज मैप डिफाइन किया है। अब ये देखिए हैंड का सिंबल आ रहा है, इसका मतलब ये पूरी इमेज हमारी इमेज मैप है। ऐसे ही ये हमारा पूरा का पूरा इमेज मैप है और ये भी हमारा पूरा का पूरा इमेज। अब मान लीजिए हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें दूसरे कंप्यूटर वाले HTML पेज पे ले जाएगा। ऐसे ही जब हम मोबाइल पे क्लिक करेंगे तो ये हमें मोबाइल वाले पेज पे ले जाएगा, फ़ोन वाले। और जब हम कॉफ़ी पे क्लिक करेंगे तो ये हमें कॉफ़ी वाले पेज पे ले जाएगा। ठीक है, आई थिंक इट वुड बी क्लियर टू यू। ये हमने डिस्कस कर ही लिया था। तो इस तरह से हम ने आज जो कवर किए हैं 3 टॉपिक, दैट वुड बी क्लियर टू यू। अगर कोई डाउट होगा यू कैन आस्क। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर।